मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रीवा द्वारा मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत सिविल लाइन रीवा में नवनिर्मित 24 एफ टाइप शासकीय भवनों का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने किया। इस दौरान शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को आवंटित शासकीय आवासों की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर पड़ते एसडीएम अनुराग तिवारी, कार्यपालन यंत्री अनुज प्रताप सिंह, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि सहित वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित रहे। विंध्य लोकवाणी रीवा से आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। का समय बहुत अच्छा आ गया। ये शासकीय जितने जर्जर मकान थे जिसमें रहने की किसी की इच्छा नहीं होती थी, उन सारे शासकीय मकानों को हटा के ये फ्लैट बना के हम शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को फ्लैट में ट्रांसफ़र करके बंगला बना के और 10 एकड़ का पार्क बना रहे हैं ये सिविल लाइन के एरिया में, हृदय स्थल पे। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता था कि रीवा में एक अच्छा पार्क नहीं है। तालाबों का विकास हमने किया, रानी तालाब, चिरौला तालाब, रेतरा तालाब बहुत अच्छा बन रहा है। विश्वविद्यालय का ढलबद्री तालाब, कुबेर तालाब, सब में हज़ारों लोग घूमते हैं। नगर वन बनाए गए हैं जिसमें हज़ारों लोग घूमते हैं। लेकिन एक आधुनिक पार्क जैसा बेंगलोर में है, जैसा दिल्ली में है, उस प्रकार का एक आधुनिक पार्क अच्छा लंबा चौड़ा 10 एकड़ में, जिससे कि 4-6 हज़ार लोग यदि उस पार्क में हो तो पता न चले कि भीड़ है फैला हुआ। उसके साथ छप्पन मार्केट, जैसे इंदौर का छप्पन मार्केट है, कितना पॉपुलर है वो। हमने कहा जैसा इंदौर का छप्पन मार्केट है उसी ड्राइंग डिजाइन के यहाँ भी छप्पन मार्केट बना दो। 1 एकड़ जमीन की कमी नहीं हमारे पास। और 2 एकड़ का अलग पार्किंग बना रहे हैं। फल और सब्जी मार्केट बना रहे हैं, जहाँ पर चीफ इंजीनियर वगैरह के ऑफिस से तोड़ के शेड बना के और शानदार, जैसे ठेले वालों को भी सुविधा रहे और फल और सब्जी खरीदने वालों को भी सुविधा रहे। वो चौराहे में खड़े होकर फल और सब्जी खरीदते हैं जब, तो मजबूरी के कारण खरीदते हैं, न तो बेचने वाले को का मन बेचैन रहता है और खरीदने वाले का भी मन बेचैन रहता है। ठेले वाले को लगता है कोई पुलिस वाला आके डंडा ना मार दे, तो बेचारा जो हुए कामों की योजना बनाई। और जो लोगों ने ये फ्लैट बनाया है बंसल ग्रुप, वही रिवर फ्रंट भी बना रहे, बाबा घाट से लेके राजघाट तक। बीच में पचमठा भी आ रहा है, पचमठा का विकास हो रहा है। 50 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं हम लोग। 34 करोड़ रुपए तो मुआवजा में दे रहे हैं। जिसकी ज़मीन फंस गई उसको मुआवजा दे रहे हैं। जब मैं वहाँ पे घूमने जाता हूँ तो जो लोग डरे थे कि 30 मीटर के अंदर हमारा घर है, कहीं प्रशासन आके हटा न दे, जब उनके खातों में 10-10, 20-20, 50-50 लाख पहुँचा, तो जब मैं जाता हूँ तो उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। और कहीं कि बहुत डरे हुए थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमको हटा दिया जाए, लेकिन हमको पैसा मिल गया। पैसा एक तरफ उनको मुआवजा देना और दूसरी तरफ उस पूरे रिवर फ्रंट को, ये तीसरा रिवर फ्रंट है हमारे देश का। या तो मोदी जी ने साबरमती में बनाया, दूसरा लखनऊ में बना, और तीसरा हमारे बीहर नदी में, रीवा में बन रहा है। और ये बीहर नदी ऐसी है जो साल भर चलती है। मई जून की गर्मी में भी एक बार मुख्यमंत्री आए तो देखा तो पानी झरना, तो उन्होंने कहा कि ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है इस गर्मी में, ये नदी सूखती नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा ऊपर बांध है और नीचे हाइडल प्लांट है, तो बिजली बनाना होगा तो बांध से पानी छोड़ने पड़ेगा। तो ये रीवा के लिए वरदान हो गया। इसीलिए हम लोग लगे थे कि बाढ़ सागर जल्दी बने और वो पावर प्लांट जल्दी शुरू हो, जिससे कि पानी जब वहाँ छोड़ेंगे तो हमारे रीवा में 12 महीने पानी रहेगा। उस नदी के किनारों को विकसित करने के लिए रिवर फ्रंट योजना बन गई, वो टापू बन गया। तो ये सब काम एक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर होते हैं, वहीं दूसरी ओर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के पॉजिटिव दृष्टिकोण और मेहनत के कारण होते हैं। अकेला श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसके लिए पूरी टीम है। लेकिन वो टीम की सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार में बैठे हुए लोगों का ड्यूटी है। और इसलिए हमने कहा कि रीवा में जब लोग यहाँ का कलेक्ट्रेट देखें, यहाँ का टाइगर सफारी देखें, यहाँ का सोलर प्लांट देखने आए, तो रीवा के शासकीय कर्मचारियों के मकान भी देखने आए, जिससे उनको ये समझ में आए कि सिर्फ प्राइवेट लोगों के मकान बनाने से काम नहीं चलेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो यहाँ का बना है वो भी अपने आप में एक लैंडमार्क ही है, जो स्टेट ऑफ आर्ट
जिसको कहते हैं कि उस बिल्डिंग को देखो तो देखते रह जाओ, इस प्रकार का कोड भी हमारे यहाँ बन रहा है। तो ये जो सारे काम हैं, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिन्होंने इसको बनाने में दिन रात मेहनत की है, चाहे वो हमारे संविदाकार हों, चाहे हमारे सब इंजीनियर हो, एसडीओ हो, छोटे से लेके बड़े तक, जिन्होंने अपनी मेहनत समय इसको दिया है और इतना खूबसूरत भवन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। और विकास की अगर बात करें तो जहाँ रीवा विकास के नाम पे शून्य था, हमारे माननीय भैया जी के आशीर्वाद और कृपा से आज शायद रीवा में विकास की गंगा ही गंगा बहती है। और अगर बल्कि रीवा में नहीं, मुझे लगता पूरे विंध्य में जो विकास हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि एमपी में कहीं भी इतना विकास हुआ होगा। और अगर रीवा में बात करें तो 45 वार्डों में मुझे लगता है मेरा वार्ड है, मतलब कि हमारा वार्ड सबसे डेवलपमेंट वार्ड है। हमारे वार्ड में वो है, मुझे नहीं लगता किसी भी 45 वार्ड में वो है। आप चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद पार्क ले लीजिए, और यहाँ तक कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लाडली लक्ष्मी पार्क का योजना भी हमारे हाउसिंग बोर्ड में सम्मिलित किया गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो 45 वार्ड में आने वाले समय में हमारा वार्ड नंबर 1 वार्ड और स्मार्ट वार्ड जरूर कहलाएगा। उपस्थित यहाँ पर सम्मानीय नागरिकजन, उन सभी लोगों को बधाई जिनको आज चाबियाँ मिल रही हैं। हम लोग इस पूरे 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें हम जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न 67 प्रकार की 67 प्रकार की सेवाएं हैं, उनका हम जनता के बीच में जाके वो जो हमारे पेंडिंग आवेदन हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। और इसी अवधि के दौरान जो आपको ये चाबियां मिल रही हैं, ये भी हमारे लिए शासन की ओर से हमको एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए है कि कहीं ना कहीं जहां हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किराए के मकान में रह रहे थे, तो हमारे लिए ये शासन की तरफ से उपहार है कि आप इसी शिद्दत के साथ में यदि कार्य करते रहेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे तो शासन भी आपकी चिंता करेगा और आपको एक सुरक्षा संरक्षा प्रदान करेगा। मुझे विशेष रूप से आदरणीय विधायक जी ने जिस चीज़ के लिए बुलाया है, मैं सूचित करना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे न्यास बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय चौहान साहब उपस्थित हैं, इनकी विशेष प्रयास से और आदरणीय विधायक जी के संज्ञान में आने के बाद ये बहुत लंबे समय से चल रहा था कि सुधार न्यास की जो ज़मीनें जो नगर निगम के नाम पर पूर्व से अंतरित की गई थी, उन ज़मीनों का नामांतरण आज तक नगर निगम के नाम पे नहीं हो पाया था। और लगातार कमिश्नर सर के निर्देश पे और यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देश पे लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और इस डिसीजन में पहुंचा कि ये ज़मीनें जो नगर निगम के नाम पे हो जानी चाहिए थी और बहुत सारे लाभ जो जनता को नगर निगम खसरे में दर्ज होने के बाद मिल जाने चाहिए थे, उससे वो वंचित रह गए हैं। तो इस विशेष प्रयास के बाद हम लोगों ने करीब अभी जो खसरा सुधार किया है उसमें 40 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें न्यास सुधार की ज़मीनों को नगर निगम के नाम पर चढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरा प्रयास स्कीम नंबर 8 के जितने भी लगभग 80 खसरे हैं जिनको हम तब्दील कर रहे हैं शासकीय या सुधार न्यास से नगर निगम में वो वेष्टित हो जाएंगे, मतलब खसरों में अंततः वो नगर निगम दर्ज हो जाएगा। और इस प्रयास के बाद लगभग 3000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और इस लाभ का सीधा असर उनके जीवन में पड़ेगा जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं बहुत लंबे समय से और खसरों में दर्ज ना होने के कारण उनके बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो अब हो पाएंगे। तो इस विशेष प्रयास के लिए आदरणीय सर को, चौहान जी को विशेष रूप से उनकी चिंता की है और बहुत लंबे समय से लगभग 22 साल से ये काम पेंडिंग था, उसको करने का काम किया है। तो इसके लिए सभी को, उन सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।